Hello students, I am back with the new chapter and it is very interesting chapter. The name of this chapter is The King's Choice. तो King's Choice means होता है King की choice. इस chapter में ये forest related chapters है. इसके characters animals हैं, wild animals हैं. तो story है, बहुत interesting सी story है. अब इस story में हुआ क्या है हम देखते हैं. तो जैसे हमारी स्टोरी बढ़ेगी आपको इसका मीनिंग भी समझ में आता जाएगा. दिस स्टोरी हैज़ अ वेरी मीनिंगफुल moral. So we start the story. Once there was a big, handsome, fierce and strong lion. एक lion था, वो big, handsome, fierce भी था, big था, handsome था. अब होता क्या है, ही वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. वो कौन था? फॉरेस्ट का किंग था. ऑल द एनिमल्स यूज टू प्रेजेंट गिफ्ट्स टू हिम. सारे एनिमल्स उसको गिफ्ट्स देते थे. बट द लॉयंस डिमांड कंटिन्यूड टू ग्रो. लॉयन की डिमांड ग्रो होती जाती थी, बढ़ती जाती थी. वन डे ही थॉट दैट अ किंग मस्ट हैव सम कोर्टियर्स. एक दिन उसको ऐसा लगा किंग के पास कोर्टियर्स होने चाहिए. कोर्टियर्स वो होते हैं जो किंग की हेल्प करते हैं उसके डिसीजन लेने में या उसके वर्क को इजीली एग्जीक्यूट करने में जो हेल्प करते हैं वो कोर्टियर्स कहलाते हैं, जिन्हें दरबारी भी कहा जाता है. तो अब उसने कोर्टियर्स बनाने के लिए किसको किसको बुलाया. ही कॉल्ड अ फॉक्स, अ लेपर्ड एंड अ क्रो. फॉक्स को, लेपर्ड को और क्रो को बुलाया. एंड सैड ही वांटेड देम टू बी हिज फ्रेंड्स. और कहा कि वो उन्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहता है. द फॉक्स इज नोन टू बी वाइज एंड क्लेवर. फॉक्स कैसा होता है? वाइज एंड क्लेवर होता है. तो उसने कहा सो यू विल बी माई एडवाइज़र. उसको उसने बनाया, एडवाइज़र बनाया. द फॉक्स बोर्ड हिज हेड लो. फॉक्स ने उसको रिस्पेक्ट दिया. देन ही टर्न टू द लेपर्ड. उसके बाद वो लेपर्ड की तरफ मुड़ा. द लेपर्ड इज़ नोन टू बी अलर्ट एंड स्विफ्ट फुटेड. लेपर्ड बहुत ज़्यादा अलर्ट एनिमल कहलाता है और उसके स्विफ्ट फुटेड मीन्स बहुत तेज़ पैर होते हैं, वो रनिंग बहुत तेज़ करता है. सो यू विल बी माई बॉडी गार्ड. तो उसने लेपर्ड को अपना बॉडीगार्ड बनाया. लेपर्ड ने कहा थैंक यू योर मेजेस्टी. योर मेजेस्टी यहाँ पे जो हमारे रिस्पेक्टिव पर्सन होते हैं, मोस्टली ये किंग होता है या कोर्ट के जजेस होते हैं, उन्हें योर मेजेस्टी कहा जाता है. इट्स अ रिस्पेक्ट साइन. ये रिस्पेक्ट का साइन है. इट्स अ काइंड ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट वर्ड्स. एंड लास्टली ही कॉल्ड द क्रो. लास्ट में उसने किसको बुलाया? क्रो को बुलाया और उसे कहा यू आर अ बर्ड एंड कैन फ्लाई हाई. तुम बर्ड हो और बहुत हाई में फ्लाई कर सकते हो. आई वॉन्ट यू टू बी माई मैसेंजर. तो मैं तुम्हें मैसेंजर बनाऊंगा. दस ही अपॉइंटेड दैम एज हिज कोर्टियर्स. तो उसने अपने कोर्टियर्स बना लिया उन्हें. और वो कौन कौन थे? फॉक्स, लेपर्ड एंड क्रो. ऑल द थ्री टुक ओथ्स ऑफ लॉयल्टी टू द किंग. सबने ओथ ली, मतलब शपथ ली सबने कि वो लॉयल रहेंगे किंग के लिए. द लॉयन प्रॉमिस द फूड एंड प्रोटेक्शन. वो लॉयन ने प्रॉमिस किया उनको कि वो फूड देगा उनको और प्रोटेक्शन देगा. दे नेवर अपोज द किंग एज हिज विशेस वर लॉ. वो कभी भी किंग का अपोज नहीं करेंगे, उसके अपोजिट में नहीं जाएंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे. और जो उसकी विशेस होंगी वो उनके लिए लॉ होगा, कानून बनेगा. Whenever he roared, they stood in awe. जब भी वो रोर करेगा वो तीनों आएंगे और वो रिस्पेक्टफुली और स्लाइड फियर, थोड़ा सा डरते हुए और रिस्पेक्ट के साथ एक लाइन में खड़े हो जाएंगे. वो दे फॉलोड हिम wherever he went. वो जहाँ भी जाए सब उसे फॉलो करेंगे, वो फॉलो करते थे. When
the king went hunting, they found the animals for him to kill. जब वो hunting पे जाता था तो वो animal found करते थे उनके लिए. After his fill he left the remains for them. तो जब उसका पेट भर जाता था तो बाकी जो भी बचता था वो उनको खाते थे. They always had enough to eat. और उसके बाद भी उनके पास बहुत सारा खाने के लिए फूड होता था. अब हुआ क्या, वन डे द क्रो सेड टू द किंग. एक दिन क्या हुआ, क्रो ने किंग को क्या कहा, योर मैजेस्टी हैव यू एवर टेस्टेड कैमल्स मीट. क्या कभी आपने कैमल का मीट टेस्ट किया है. इट्स क्वाइट टेस्टी एंड स्वीट. ये बहुत टेस्टी और स्वीट होता है. आई एट सम इन अ डिज़र्ट वंस. तो कब एक बार मैंने डेजर्ट में खाया था इसे. द लॉयन हैड नेवर सीन अ कैमल. लॉयन ने कभी कैमल को देखा नहीं था. बट लॉन्ग टू टेस्ट द कैमल्स मीट. लेकिन वो चाहता था कि वो उसका मीट खाए. बट वेयर कैन वी गेट अ कैमल, ही आस्क्ड. उसने पूछा हमें कैमल कहाँ ढूंढ सकते हैं, कहाँ मिलेगा. वंस फ्लाइंग ओवर अ डेजर्ट विच इज सम माइल्स अवे, आई सॉ अ लोन कैमल देयर. इट लुक्ड बिग एंड फैट. तो क्रो ने बताया कि एक बार जब मैं डेजर्ट में फ्लाई कर रहा था वहाँ से मुझे एक कैमल दिखा और वो अलोन था और वो बड़ा बिग एंड फैट दिख रहा था. द लॉयन लुक्ड एट हिज अदर एडवाइजर्स. दे वेलकम्ड द आइडिया ऑफ डिसाइडेड दैट द क्रो वुड शो देम द वे. तो वो सारे जैसे उसने देखा अपने एडवाइजर्स की तरफ तो वो सब तैयार थे वहाँ जाने के लिए कि क्रो उनको रास्ता दिखाएगा और वो सब जाएंगे. द नेक्स्ट मॉर्निंग द लॉयन एंड हिज एडवाइजर सेट ऑफ फॉर द डेजर्ट. नेक्स्ट मॉर्निंग को वो सारे तैयार हो गए. दे सून रीच द डेजर्ट. और जल्दी ही वो डेजर्ट में पहुंच गए. वंस दे लेफ्ट द फॉरेस्ट. अब जैसे ही उन्होंने फॉरेस्ट को छोड़ा, ब्लेजिंग सन बेट डाउन ऑन देम. बहुत तेज सन उनके ऊपर आ गया. इट वॉज अनबियरेबली हॉट. बहुत ज़्यादा हॉट था जिसको वो सहन नहीं कर पा रहे थे. हाई अप इन द कूल एयर फ्लू द क्रो. और ऊंचाई पे एयर कैसी थी, कूल थी, जो क्रो के लिए बहुत इजी था वहाँ पे फ्लाई करना. हरी अलोंग द क्रो कॉल्ड आउट. द कैमल इज़ नॉट फार ऑफ. तो क्रो ने क्या कहा कि जल्दी से करो, वहाँ कैमल जो बहुत दूर नहीं है. बट द लॉयन कुड नॉट गो फर्दर. लेकिन लॉयन बहुत दूर नहीं जा पाया. क्यों? द हॉट सैंड हैड बर्न्ड हिज पॉस. क्योंकि हॉट सैंड ने उसके पैर जला दिए थे. स्टॉप, ही कमांडेड टू द अदर्स. उसने कहा स्टॉप, लेट्स गो बैक टू द फॉरेस्ट. चलो वापस चलेंगे. आई डोंट केयर फॉर कैमल्स मीट. मुझे कैमल का मीट नहीं चाहिए. His advisors were frightened. उसके advisors डर गए. They did not know how to get the lion back home. वो जानते नहीं थे कि अब वापस कैसे जाया जाए. The forest was far behind them. Forest बहुत ज़्यादा दूर था. The leopard wanted to run away. Leopard तो दौड़ के चला जाना चाहता था. The crow wanted to wait and watch. और crow चाहता था कि वेट करें और देखें. But the clever fox thought of a plan. बट क्लेवर फॉक्स ने एक प्लान बनाया. ऑफ ही रैन टू द डेजर्ट सेइंग आई ब्रिंग सम हेल्प. तो उसने सोचा कि वो भाग कर जाएगा और कुछ हेल्प लेके आएगा. ही रैन टू द कैमल. वो कैमल तक दौड़कर गया और द कैमल वॉज वेरी सरप्राइज टू सी अ फॉक्स इन द डेजर्ट. कैमल बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ डेजर्ट में एक फॉक्स को देख के. हरी अप फ्रेंड, सेड द फॉक्स, आवर किंग वांट्स यू एट वंस. तो उसने कहा फ्रेंड जल्दी करो, हमारे जो किंग है वो तुमको देखना चाहते हैं, अभी बुला रहे हैं. आवर किंग, हु इज़ दैट? आई डोंट नो एनी किंग. आई नो ओनली माई मास्टर फॉर हुम आई कैरी लोड अक्रॉस द डेजर्ट. उसने बोला मैं किसी किंग को नहीं जानता, मैं तो अपने मास्टर को जानता हूँ जिसके लिए मैं अपना लोड डेजर्ट के आसपास लेके जाता हूँ, पार लेकर जाता हूँ. आवर किंग
इज अ लायन। उसने कहा कि हमारा किंग कौन है? लायन है। ही हैज़ किल्ड योर मास्टर। उसने तुम्हारे मास्टर को किल कर दिया है। सो नाउ यू आर फ्री। द लायन इनवाइट्स यू टू लिव एट हिज कोर्ट, कम अलॉन्ग। उसने बोला कि लायन ने तुम्हारे मास्टर को मार दिया है, अब तुम फ्री हो, और अब लायन ने तुम्हें अपने कोर्ट में रहने के लिए बुलाया है। विदाउट थिंकिंग द कैमल फॉलोड द फॉक्स, एंड when both reached the lion's camp, the crow and the leopard were surprised. अब कैमल ने कुछ भी नहीं सोचा और फॉक्स के पीछे पीछे चला गया, और जब वो वहाँ पहुँचे तो क्रो और लेपर्ड बहुत सरप्राइज हुए। इवन द लायन वॉज प्लीज्ड इन स्पाइट ऑफ हिज बर्न्ड पास। लायन भी बहुत खुश था, उसके पैर जल चुके थे, फिर भी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मेजेस्टी, सेड द फॉक्स, वी रिटर्न होम। फॉक्स ने कहा कि अब आप इस कैमल के ऊपर बैठ जाइए और हम घर जाएंगे। द लायन एट वंस जम्प्ड ऑन द कैमल्स बैक। लायन तुरंत जाकर जंप करके बैठ गया। एंड द फॉक्स एंड द लेपर्ड सैट बिहाइंड द लायन, और फॉक्स और लेपर्ड भी उसके पीछे बैठ गए। When they returned the forest, they were tired and hungry. जब वो वापस जा रहे थे बहुत ज़्यादा टायर्ड थे और हंग्री थे। The three advisors looked at the camels intensely. तो वो तीनों एडवाइज़र्स जो थे वो कैमल को देखने लगे। Then they looked at each other and smiled mysteriously. उन्होंने एक दूसरे को देखा और स्माइल की। They thought it was the time for dinner now. अब उन्होंने सोचा कि ये डिनर का टाइम है। द लायन न्यू वॉट वॉज गोइंग ऑन इन हिज कोर्टियर्स माइंड्स। लायन जानता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ही टर्न टू द कैमल एंड सैड, उसने कैमल से बोला, आई हैड टू थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, यू आर वेलकम टू लिव विद अस एज लॉन्ग एज यू लिव। उसने बोला कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ सेव की है, और अब तुम जब तक जियोगे तब तक मेरे साथ रहोगे। आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन, और मैं तुम्हें प्रोटेक्शन प्रॉमिस करता हूँ। द कोर्टियर्स वर शॉक्ड। क्यों शॉक्ड हो गए? क्योंकि उस लॉयन को तो खाने के लिए लाया था। दे फेल्ट डिसअपॉइंटेड टू नो दैट द किंग वॉन्टेड द कैमल टू लिव विच दे ब्रॉट हेयर फॉर डिनर, क्योंकि वो कैमल को प्रोटेक्शन दे दिया लॉयन ने, जिसे वो डिनर के लिए लेकर आए थे। However, they could not explain as he was the king. अब वो बोल नहीं पा रहे थे, क्यों नहीं? क्योंकि lion king था। Now the lion could not hunt as his paws were badly burned. He was very hungry indeed. अब lion हंट भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके जो पाव से बहुत ज़्यादा बर्न हो गए थे, बट वो बहुत ज़्यादा हंग्री भी था। फॉक्स लेपर्ड क्रो ही रोड, उसने ज़ोर से चिल्लाया, फॉक्स लेपर्ड क्रो, डोंट यू सी आई एम इल एंड हंग्री, गो एंड गेट मी सम फूड। तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं हंग्री हूँ? जाओ और मेरे लिए फूड लेकर आओ। द कोर्टियर्स हैड टू ओबे द किंग। अब कोर्टियर्स को किंग को ओबे करना ही पड़ा। दे वेंट आउट एंड सेट डाउन टू डिस्कस वॉट टू डू। अब वो बाहर गए और आपस में मिलके डिस्कशन करने लगे कि अब हम क्या करें। आई हैव प्लान, सेट द फॉक्स आफ्टर अ वाइल। थोड़ी देर बाद फॉक्स ने बोला, मेरे पास एक प्लान है। वी शैल मेक द कैमल रिक्वेस्ट द लायन टू ईट हिम। हम क्या करेंगे? कैमल को ऐसा बना देंगे, ऐसी कंडीशन क्रिएट करेंगे कि कैमल खुद कहे कि लायन उसे खाए। ही टोल्ड द प्लान एंड दे ऑल एग्रीड। उसने प्लान बताया और सब एग्री हो गए। इट वॉज अ गुड आइडिया। सो दे कैम बैक टू द किंग, और वो वापस किंग के पास आ गए। फर्स्ट द क्रो स्टेप्ड फॉरवर्ड। अब जैसे ही वापस आए तो सबसे पहले क्रो आगे आया, बोइंग लो, उसने रिस्पेक्ट किया उसको और क्या बोला, योर मेजेस्टी वी हैव फाउंड नो फूड। हमें फूड नहीं मिला, बट वी कैन नॉट लेट यू सफ़र, लेकिन हम आपको सफ़र नहीं करने दे सकते। आई एम अ लिटिल क्रिएचर, प्लीज़ ईट मी, सेड द क्रो। तो उसने क्या कहा कि
प्लीज़ ईट मी, मुझे खा जाओ। द फॉक्स पुश्ड द क्रो, उसी समय फॉक्स ने पुश कर दिया क्रो को साइड में। आई हैव मोर फ्लैश ऑन मी, और उसने कहा मेरे पास तुमसे ज़्यादा फ्लैश है। बट प्लीज़ ईट मी सर, मुझे खा जाओ। द लेपर्ड रश्ड इन, उसी समय लेपर्ड एकदम सामने आ गया। आई एम इवन बिगर सर, सीइंग द प्रपोजल ऑफ द ऑफरिंग। अब ये सारा कुछ कौन देख रहा था? कैमल देख रहा था। अब उसने कुछ नहीं किया, तो द कैमल टू वांटेड टू शो हिज लॉयल्टी टू द किंग, तो वो चाहता था कि वो भी अपनी लॉयल्टी शो करे। योर मेजेस्टी ही सेड, तो उसने बोला योर मेजेस्टी आई एम विलिंग टू सेक्रीफाइस माई लाइफ टू सेव योर्स, मैं अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करना चाहता हूँ। दीज फ्रेंड आर मोर यूजफुल देन आई एम, ये फ्रेंड्स ज़्यादा यूजफुल हैं, ईट मी प्लीज़। दीज वर्ड्स ब्रॉट स्माइल्स अफ्रेश ऑन द फेसेस ऑफ द एडवाइज़र्स, तो जैसे ही उसने बोला तो तीनों एडवाइज़र्स के फेस में बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई। बट द लॉयन स्टॉप्ड देम, लेकिन लॉयन ने उनको स्टॉप किया। यू आर ऑल गुड एंड लॉयल, आई एम रियली टच्ड बाय योर ऑफर्स, तो उसने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा गुड हो, लॉयल हो, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ इस ऑफर्स को सुन के। आई शैल ईट यू वन बाय वन एज यू ऑफर्ड योर सेल्फ इन ऑर्डर, अब मैं तुम्हें वन बाय वन खाऊंगा, जैसा कि ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में तुमने कहा है उसी ऑर्डर में खाऊंगा। नॉट फॉर अ मोमेंट डिड दे वेट एंड द थ्री रैन अवे फ्रॉम देयर, और जैसा ही सुना तो वो तीनों वहाँ से भाग गए। द लॉयन हैड हार्टी लाफ, लॉयन बहुत ज़्यादा हंसा। ही सैड टू द कैमल यू हैव बीन लॉयल एंड गुड, उसने कैमल से कहा कि तुम लॉयल हो, गुड हो। यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज आई लिव, तो तुम मेरे फ्रेंड बनोगे और हमेशा रहोगे जब तक कि तुम ज़िंदा रहोगे। सो दैट्स ऑल, हियर इज़ द complete explanation of the chapter, and in the next video I'll explain you about the question answers of the chapter. Okay, goodbye.